हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोनिशा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मोनिशा लव्स टू टॉक पर। और आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ वो आपके पैरों के नीचे से जमीन हिला देगा। उस बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ, पहले ये देखो। Reversals by both fighters. These girls are getting right into it. Fox delivering the knees, and that's it. Fallon Fox. Holy cow! Game over. Wow. Fight. Your winner by knockout, Fallon Queen Swords Fox. How you feeling right now? I'm feeling excellent. That was sweet, huh? Did you like that? Yeah! And I want to tell everyone else, I'm coming in this tournament. Every woman in this tournament better look out. I'm freaking coming. You heard it here, everybody. Fallon Fox coming for you in the ladies tournament, advancing to the next round. Let's give it up one more time for Fallon Fox. हिली जमीन पैरों के नीचे से, हिली। सोच लो, रियलिटी है ये है रियलिटी जो आपको मेटा रियलिटी जैसी लग रही होगी और ऐसा लग रहा होगा कि ये तो भाई हमारे प्लैनेट का तो नहीं हो सकता, जो आपको अपने प्लैनेट का नहीं लग रहा है, जो आपको इतनी इट इज सो बिजार दैट इट डजंट सीम लाइक इट कैन बी रियल। इट इज रियल दो, इट इज रियल, इट इज एज रियल एज यू एंड आई एंड इट इज हैपनिंग। एक ये और आखिरी की स्पीच सुनो जरा इनकी, ये ऐसे आई एम कमिंग फॉर यू विमेन, लाइक इट इज साउंडिंग लाइक ही एक्चुअली इज अ मैन एंड ही नोज ही इज अ मैन एंड वो बस हेट है। इट इज साउंडिंग लाइक कि he hates women so much that he is ready to be and perform in a women's sport and beat the shit out of them. It's looking like that. It's looking like it's personal. It's revengeful. The speech at the end is seeming very revengeful. It's like इंडिया में या आई थिंक अगर स्ट्रीट पे चलते हुए या घर में डोमेस्टिक केसेस में कोई आदमी औरत को मारता है तो वो क्राइम होता है, पर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये so bizarre. I cannot wrap my head around it. It is so bizarre. एंड डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपनी प्रेसिडेंसी के लिए इलेक्शन के लिए बात करी थी और जब वो स्पीचेस देते थे तो उन्होंने एक्चुअली इसके बारे में बात करी। आप ये वीडियो देखो, उन्होंने एक्चुअली इसको कोट करा है। ये एक इवेंट हुआ था, एक और इवेंट है जिसमें ऐसा हुआ था और उसके बारे में उन्होंने बात करते हुए ये बोला था, I will keep men out of women's sports. You saw the other day the weightlifter and this young woman, 19-year record. Well, I don't know what it is, 200 and some odd pounds. It's a lot. And this record stood, woman's record, for years, 19 years or something. Then a guy came along who happens to be a woman now, according to the laws of our country. And he looked at it. They said, have you lifted before? Not really. Let's take a look. He looks at it, goes, he has the record by like 90 pounds or something like. It is so stupid. It is so unfair. तो ये आपको भी सेंस बना रही होगी यार ये बात। अगर कोई भी नॉर्मल इंसान होगा उस बात से सेंस बनाएगी ये बात कि एक आदमी अगर वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में एक औरत के साथ परफॉर्म करेगा तो वो औरत डेफिनेटली हारेगी, भले वो आदमी सबसे घटिया परफॉर्म करता हो। वो अपने जब वो मेन के साथ परफॉर्म, मतलब ये एक इजी वे आउट हो गया है यार अब कि जो है अपने स्पोर्ट में नाम नहीं कमा पा रहे हो क्योंकि आदमियों के साथ कॉम्पीट करने की औकात नहीं है और सडनली तुम्हें रियलाइज होता है कि यार ये बढ़िया कंपटीशन जीतने का तरीका ढूंढ लिया मैंने। मैं बोल देता हूँ कि हाँ मैं औरतों की तरह फील करता हूँ, मैं औरत हूँ, मैं मेरे प्रोनाउंस हर और शी हैं और अब से मैं औरत हूँ, औरत की तरह परफॉर्म करूँगा। और लोग मान रहे हैं। लोग मतलब कल को मैं आऊँ और मैं बोलूँ कि मैं एक बॉक्स हूँ या मैं बोलूँ कि मैं पंखा हूँ या मैं बोलूँ कि मैं ये मोबाइल हूँ, तो लोगों को मानना पड़ेगा क्या? मतलब मैं बोलूंगी कि हाँ मैं मानती हूँ अपने आप को कि मैं ब्रिटेन की रानी हूँ, तो मैं कोहिनूर उठा के ले आऊँ फिर? तो it is as stupid as that कि you can just think of being something and you can be that. It is as bizarre as that. That is what we have come to, guys. Do not let this come to India. You guys don't know ये क्या करेगा। ये हमारी पूरी पॉलिटिक्स बदल देगा। एक पार्टी आ जाएगी, अभी तो सिर्फ एक पार्टी, दो पार्टी कास्ट और रिलीजन पे वोट्स कमाती है और जीतती है। कल को ये जेंडर पे बेस होने लगेगा भाई। एक
ये वोकिज्म इंडिया आ गया, इंडिया बर्बाद हो जाएगा। इंडिया जितना आप सोच रहे हो ना, इस समय गवर्नमेंट इतनी मेहनत कर रही है इंडिया की एक छाप बनाने की हमारे वर्ल्ड पे, एक इतना आपको न्यूज़ में आने लगा है, मोदी जी यहाँ गए थे, उन्होंने वो किया, उन्होंने ये करा, इस कंट्री के साथ हमारी डील चल रही है, उस कंट्री के साथ हमारी डील चल रही है, वो सब धरा का धरा रह जाएगा जिस दिन ये वोकिज्म इंडिया आ गया। तो अगर आपको यूथ दिख रहा है इस डायरेक्शन में जाते हुए, जेनजी भैया हाथ जोड़ के ये इस डायरेक्शन मत जाना, कुछ और काम करो, कुछ और मेहनत करो, कुछ काम करो, ये डायरेक्शन मत पकड़ना, ये डायरेक्शन हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा रीजन हो जाएगा। ये कोविड से ज्यादा खतरनाक है। आई एम नॉट इवन लाइंग, आई एम नॉट इवन जोकिंग, दिस इज डेंजरस देन कोविड, दिस इज even far more, it is not even a biological weapon, it is a biological weapon actually। ये बायोलॉजी पे खेल रहे हैं लोग, बायोलॉजी पे खेल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारी बायोलॉजी गलत है, हम बायोलॉजी चेंज कर लेंगे अपनी और उसके बाद हम तुम बन जाएंगे। तुम लोग लड़की हो आज, हम कल बन जाएंगे, तुम क्या कर लोगे बताओ। और इस पे खेल रहे हैं, और इस पे खेल खेल के ना, ये अगर तुम्हारे स्पोर्ट में घुस गए, यहाँ इंडिया में स्पोर्ट में घुस गए, ऐसी स्पोर्ट की हालत बहुत बहुत बढ़िया चल रही है हमारे देश की। हम ओलंपिक में बहुत कारनामे करके आते हैं, आपको तो पता ही है ओलंपिक में कितने हम लेकर आते हैं। अभी अगर इसमें घुस गए हम ओलंपिक में, अभी अब आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक्स। मुझे लगता है अगले ओलंपिक की वन ऑफ द प्राइम न्यूज़ यही होगी, कुछ ना कुछ किसी ना किसी कंट्री में से एक ट्रांसजेंडर मेल या फीमेल आएगा, इंटरनेशनल स्पोर्ट में कॉम्पीट करेगा, बहुत बढ़िया सुर्खियां बनेंगी, बहुत मजे उड़ाए जाएंगे। लेकिन अगर ये रियलिटी ये दूसरे कंट्री के लोग मतलब करने लग गए और इंडिया भी कॉम्पीट करेगा उस कंपटीशन में, तो कल को इंडिया के लिए तो और मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि इंडिया इस तरह का वोकिज्म मुझे नहीं लगता एक्सेप्ट करेगा। हमारे यहाँ यार भी लड़के की चाहत है, लोगों को है कि ये खा लो तो लड़का होता है, ये खा लो तो लड़की होती है। इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के बीच में अब तो नहीं आने वाली है, आई एम प्रीटी श्योर यहाँ नहीं आ रहा ये वोकिज्म। लेकिन सोच लो, डरो डरो, बहुत डरो, डरो इस कल से, डरो और होने मत दो। अब देखते हैं कमेंट सेक्शन में लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। इस कमेंट सेक्शन में पहला वन ऑफ द कमेंट्स इज व्हेन यू आर टायर्ड ऑफ प्लेइंग ऑन रेगुलर डिफिकल्टी सो यू चूज इजी मोड। हाँ, दैट्स राइट, दैट इज व्हाट इट इज। कि आप जैसे गेम खेलते हो ना, आपको लगता है कि यार ये वाला लेवल तो क्रॉस ही नहीं हो रहा, तो आप इजी मोड पर आ जाते हो। ही एग्जैक्टली वही है। इस बंदे ने सोचा कि मैं अपने वो कॉम्पीट करके जीत नहीं पा रहा हूँ, चलो मैं लड़की वाले कंपटीशन में कम्पीट करता हूँ और वहाँ फर्स्ट आ जाता हूँ, मेरा नाम हो जाएगा, मुझे पैसे मिलेंगे, शोहरत मिलेगी, और फिर उसके बाद क्या है, घर में आदमी की तरह बिहेव कर रहे हो, औरत की तरह बिहेव कर रहे हो, कौन देखने आ रहा है। वन ऑफ द अदर कमेंट्स इज वाओ दैट्स इनक्रेडिबल, इमेजिन बीइंग अ ट्रेन्ड मेल फाइटर एंड यू आर एबल टू बीट अ वुमन, दैट्स एन अचीवमेंट। या द आयरनी ऑफ दिस इज imagine that you are so bad at performing at male competitions that you decided to be a woman and defeat them and be like all अपने देखा ना उसकी वीडियो में वो कैसे I'm coming for you, it's proper hate against women. One of the comment is rip women's sport. Yeah, true, rip. It's like 21-year-old saying I'm coming for you 6-year-olds, better watch out. Yeah, true. It is like that. It is not fair competition at all. What really pisses me off is that MMA is allowing this. If that was his wife, he would be in jail. Like I said, if you do that in real life, you'll be in jail. But this is normal when you are doing it on a stage, when you are doing it in a ring. It is normal. I don't know how it is normal, but it is normal. One of the men in the comment section has written, his voice is deeper than mine. I'm coming for you, women. I'm coming for you. ओके, इनफ फॉर दिस वीडियो। आप भी अपना सर पकड़ो जाके, मैं भी अपना सर पकड़ती हूँ, क्योंकि अगर ये हो रहा है इतनी तेजी से और ये आ रहा है हमारे लिए, तो औरतों भाई ढूंढ लो कोई दूसरा प्लैनेट। चलो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली किसी बिजार अमेरिकन या यूरोपियन न्यूज़ के साथ, या इंडियन भी। इनफैक्ट अगर इंडिया में ऐसा कुछ होते दिखे तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि भाई मेरा तो मिशन है, मैं अपनी कंट्री में इस तरह का वोकिज्म नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि हमारे देश में औरतों के स्पोर्ट्स में भी इनसिक्योर फील हो। मैं नहीं चाहती कि आदमियों को इनसिक्योर फील हो औरतों के बीच में परफॉर्म करने में। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती भाई औरत अपने स्पोर्ट में अच्छा करे, आदमी अपने स्पोर्ट में अच्छा करे। और जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो ट्रांजिशन हुए हैं, जिन्होंने अपना जेंडर बदला है, वो भाई उनके लिए अलग कैटेगरी बनाओ, उनको भी अपनी स्पेस दो। क्यों वो हमारी स्पेस में एंटर क्यों करें और हम उनके में क्यों करें? उनको अपनी स्पेस दो, वो अपने में लड़ें, अपने में बेस्ट चुने। तो मेरे हिसाब से ये सजेशन भी है। और
अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, और कंटेंट के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड बटन है यार दबाओ ना, क्यों क्या दिक्कत आ रही है, सब्सक्राइब बटन दबाओ, आती रहेंगी मेरी हर टॉपिक पे वीडियोस आती रहेंगी, तुम जो बोलोगे वो भी मैं बनाऊंगी और जो मेरा कंटेंट है वो तुम्हें दिखाऊंगी। तो बस बढ़िया से सब्सक्राइब करो, चिल करो और एंजॉय करो।